हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, तो आज से आपकी जो लेक्चर है, आपकी क्लास है, वो पूरे के पूरे 1 घंटे की हो गई। यानी अभी 1 घंटे हम लोग केवल और केवल साइंस की बातें करेंगे और अगले 1 घंटे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सब की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप कह रहे थे बार बार कि सर 1 घंटे की क्लास कर दिया जाए साइंस की, आधे घंटे वाले लेक्चर में कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ नहीं रहे थे। इसीलिए 1 घंटे की क्लास की गई है इसे, ताकि आपको समझ में भी आए और मजा भी आए। नहीं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। अभी चल क्या रहा है? पहले चलता था तो लोग बोलते थे सर क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी कोरोना चल रहा है, यानी वायरस चल रहा है। तो वह इसीलिए ये लाया गया ताकि आप अवेयर रहो और कितने क्वेश्चन इससे बनेंगे, कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो जरा सा लिंक को कॉपी करो और शेयर करो अपने अपने ग्रुप में। देखो यार, मैं आपसे क्या चाहता हूं, एक पहला कि रेगुलर क्लास करिए। दूसरा, आप आते हो जैसे हम लोग मंदिर में जा रहे हो अपने, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी हो, तो चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या रहने वाला है। लेकिन उसके पहले बाबा 10 कोड याद रहे, क्योंकि कमिंग मंडे से डीआरडीओ की बैच बिल्कुल शुरू हो गई है 11 से 12 दोपहर में, धुआंधार तरीके से, जिससे आपकी सफलता को और चार चांद लगेगा। और एसएससी में सीएचएसएल को टारगेट करते हुए 21 टेस्ट और बाकी बात। सर कहता है जीवाणु सबसे पहला सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्म जीव है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, बिल्कुल समझते चलना कि जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर, क्या ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है। जीवाणु हर संभव हर जगह जीवित रह सकते हैं, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो। जबकि वायरस की बात करेंगे, वायरस मरता नहीं है लेकिन इनएक्टिव मोड में चला जाता है। इनएक्टिव मोड में चला जाता है। जैसे ही वायरस के जैसा वायरस के लिए इन्वायरमेंट नहीं आता है, ये इनएक्टिव मोड में चला जाता है। जैसे कहा जा रहा है ना कि सर जैसे ही भारत में गर्मी बढ़ेगी, जैसे ही भारत में गर्मी बढ़ेगा, क्या होगा? वायरस कोरोना मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि गर्म पानी पीजिए, चाय पीजिए, ताकि आपको ये लगे कि वायरस मरे, जबकि जीवाणु के साथ ऐसा स्थिति बच्चे नहीं है। ये गर्म, ठंडे, हवा, पानी, मिट्टी, सब जगह ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब समझना आगे। सर जो कीटाणु सूक्ष्म जीवन वायरस, कवक और प्रोटोजोआ को संदर्भित करता है। कीटाणु क्या है? हम लोग सुनते हैं ना कि लाइव बॉय से हाथ धो लो, लाइव बॉय से हाथ धोगे तो कीटाणु सारा मर जाएगा। कीटाणु में क्या क्या आ सकता है? आपस में चटियाव नहीं, इसीलिए 1 घंटे की क्लास नहीं की जाती है। अब आपस में क्या, आपस में चटियाना शुरू कर दिए ना, आपस में चटियाना शुरू कर दिए। तो सूक्ष्म जीवाणु वायरस, सूक्ष्म क्या है? वायरस, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ को संदर्भित करता है, जो बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथों को अच्छी तरह से धोइए, क्योंकि कीटाणुओं का संक्रमण और बीमारी की ओर जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। सर बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो सबसे पहले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। लुवेनहॉक, या कभी कभी लिखा हुआ मिलता है लुवेन हॉक। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने किया, इसीलिए इन्हें फादर बैक्टीरिया या माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। सर इसे हम किस ग्रुप में रखते हैं? तो इसे हम मोनेरा के तहत रखते हैं। किसे रखते हैं बच्चे?
मोनेरा के तहत रखते हैं, क्योंकि प्रजाति की बात करेंगे स्पीसीज की तो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है मुख्यतः। तो उस 5 जगत में से मोनेरा जगत में हम रखते हैं किसको? बैक्टीरिया को। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सर इसका नामकरण किसने किया? तो क्रिस्टियन एरनबर्ग, यानी क्रिस्टियन एरनबर्ग ने जीवाणु शब्द रखा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, देख रहे हो ध्रुव कुमार यहां दोस्ती करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं है। यहां केवल और केवल दोस्ती यारी चलती है, पढ़ना तो है नहीं, कतई नहीं। तो जीवाणु का नामकरण किसने रखा? ये क्रिस्टियन एरनबर्ग ने। और किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये याद रखना। आइए समझते हैं आगे। सर फीचर्स क्या है बैक्टीरिया का? तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव होगा, यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन सा है? बैक्टीरिया। हर संभव हर जगह पाया जाएगा। उदाहरण के लिए मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोइकाइडोफिल। ठीक है। और क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों ही हालतों में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। दोनों ही हालतों में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। परेशान मत हो, अभी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, कम से कम 15 एमसीक्यू। मैंने क्या कहा था कि सर 1 घंटे को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। हाफ आवर हम लोग थ्योरी देख लेंगे, आधे घंटे हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर उस आधे घंटे के बाद थ्योरी से जुड़ी हुई एमसीक्यू देख लेंगे, एमसीक्यूज देख लेंगे। हाँ ध्रुव कुमार जी, दोस्ती करते रहो, वो नौकरी लेके चले जाएंगी, तुम ऐसा ही करते रहना। बाद में कहेंगे भैया आप तो 2020 में भी पढ़ते थे, 2021 में भी पढ़ोगे। सबसे छोटा अगर बात करें हम बैक्टीरिया की तो माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, जिसकी अगर माप करें तो 0.1 माइक्रोमीटर है। जबकि सबसे बड़ा की बात करेंगे तो क्या होगा? एपुलोपिसियम फेसेलसोनी। शुभम सिंह काहे उसके पीछे पड़े हो? ट्रिक के पीछे समझ लो बच्चे, ट्रिक के पीछे ना रहो। तो सबसे छोटा जो है माइकोप्लाज्म है, सबसे बड़ा है एपुलोपिसियम फेसेलसोनी। ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। सर जीवाणुओं का अगर वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पोषण की आवश्यकता के अनुसार कितने प्रकार में हम जीवाणुओं को बांट सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या हो गया? जैसे याद करिए कवक क्या है? कवक ऑटोट्रॉपिक है, यानी अपना खाना ये खुद बनाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं है। अपना भोजन खुद तैयार करेगा, स्वयं तैयार करेगा, खुद तैयार करेगा, स्वयं तैयार करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं। इसके बात करें सर, कुछ बैक्टीरिया है वो फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक यानी प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर करता है, सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है। क्यों? ताकि वहां पर ऑर्गेनिक फूड, कार्बनिक भोजन को संश्लेषित किया जा सके, संश्लेषित किया जा सके। 2 प्रकार के हो गए। और क्या होगा? एक होता है सर रसोपोषी, यानी जो अकार्बनिक रसायनों को ऑक्सीकरण करता है ताकि वहां कार्बनिक भोजन को संश्लेषित किया जा सके। कितने प्रकार के देखे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार का देखा? 3 प्रकार का। फिर आकार, आकृति और संख्या के अनुसार हम बैक्टीरिया को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यार अगर मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर तो कर दिया करो, सेशन को तो कर दिया करो। कंचन जी कहां हेट्रोट्रॉपिक है? वो भी ऑटोट्रॉपिक है। फंगस कहां किसी पे डिपेंड करता है? तो आकृति और संख्या की बात करें तो सर सबसे पहले स्फेरिकल, यानी गोलाकार है ये। एग्जाम्पल क्या आएगा?
क्वेश्चन क्या आएंगे सर, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया गोलाकार है? मोनोकोकस, कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्फेरिकल यानी गोलाकार, स्फेरिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कह दें, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। हाँ, मजा नहीं आ रहा है, केवल क्वेश्चन चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। मजा कैसे आएगा जब थ्योरी पढ़ाएंगे? तो जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो मजा कैसे आएगा? केवल और केवल आपको एमसीक्यू की आदत है, केवल और केवल एमसीक्यू की आदत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बच्चे क्विट करिए और आराम से कपिल शर्मा शो को एंजॉय करो। रॉड शेप्ड की बात करेंगे सर। कुछ होते हैं जो बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार, जैसे बेसिल्स, सेरस। कुछ होते हैं कौमाकार, कौमाकार यानी बिल्कुल कौमा की तरह, बिल्कुल कौमा की तरह। तो वो क्या होगा? विब्रियो, जैसे कोलेरा, जैसे विब्रियो कोलेरा कहते हैं ना। कोलेरा किसके कारण होगा? तो सर कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होगा, यानी उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। फिर सर स्पाइरल, सर्पीलाकार, सर्पीलाकार का एग्जांपल क्या होगा? स्पिरिलम वोलुंटस। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरा सा कमेंट बॉक्स में लिख दो सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए सर बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने थंब दिखा दो सर बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो जरा थंब दिखा दो सर बिल्कुल सर क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो जेपी यदुवंशी जी ऊपर ही ऊपर देखो और आराम से जॉब ना लो, केवल तैयारी करते रहना। ये देखो एग्जांपल, रॉड की तरह है सर, बिल्कुल कैसा दिखेगा? ये रॉड की तरह दिखेगा, देख रहे हो? बिल्कुल ये रॉड की तरह दिख रहा है। स्पाइरल यानी और स्फेयर यानी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के ये एग्जांपल हो गए। शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये कोकी है। सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका भित्ति होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका भित्ति होता है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक गोलाकार डीएनए होता है जो प्लास्मिड के रूप में जाना जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण 3 परत का संरचना बना होता है, इसमें 3 परत का संरचना बना होता है। अब सर देखते हैं जो आपको चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा होता है? पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम थैरो कहते हैं, डिप्थेरिया, कोलेरा, लेप्रोसी जिसे हम हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, पर्टुसिस, वुपिंग कफ। ये आगे जब एमसीक्यू बनाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। आगे देखिए, टिटनस जिसे हम लॉकजॉ कहते हैं, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस और साल्मोनेलोसिस, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। तो क्या सर बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नाम याद रखना पड़ेगा। तो नाम क्या होगा उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे काली खांसी, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन क्या आएंगे? सर काली खांसी किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण होगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? यह भी बैक्टीरिया के कारण होगा। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। सब नोट डाउन करते चलना। कुष्ठ रोग की बात करें, लेप्रोसी की बात करें, तो सर यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होगा। लेप्रोसी किसके कारण होगा? माइकोबैक्टीरियम
लेप्री के कारण होगा। ये कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सर निमोनिया यानी जिसे हम न्यूमोनिया कहते हैं, तो निमोनिया किससे होगा? निमोनिया की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप एमसीक्यू लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर बनाते होंगे, हमेशा पूछा जाता होगा उसके बैक्टीरिया का नाम। तो क्या होगा? निमोनिया से होने वाले निमोनिया जो किस बैक्टीरिया के कारण होगा? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, टिटेनस जिसे लॉक जॉ कहते हैं, जिसे लॉक जॉ कहते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण कौन सा बीमारी होगा? टीटनस होगा। कौन सा होगा? टीटनस होगा। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, तो सर टीबी की बात करेंगे, तपेदिक की बात करेंगे, तो तपेदिक से किस बैक्टीरिया के कारण होगा? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग की बात करेंगे, प्लेग किसके कारण होगा? यर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग किसके कारण? तो सर प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है, उसके बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस है, यर्सिनिया पेस्टिस है। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है बच्चों? टाइफाइड होता है सर बैक्टीरिया से, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होगा, उसके बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के लिए जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। किसके जांच के लिए? तो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट की जाती है। क्या की जाती है? विडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यू की। बताइए क्या होगा? अभी हमने लगभग लगभग कुछ चीजों तो पढ़ा, लगभग कुछ चीजों तो पढ़ा आपने। अब बताइए, देखिए कितने लोग हैं जो अभी ध्यान से पढ़ रहे थे। द पेयर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की जोड़ी क्या है? हैजा, टाइफाइड, हैजा और टीबी, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, टीबी और चिकन पॉक्स। क्योंकि ऐसे ही पढ़ेंगे, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट हम लोग थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी देख लेंगे और फिर थ्योरी देखने के बाद उसे एमसीक्यू के जरिए सॉल्व करेंगे। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 1, हैजा, टाइफाइड, चलिए और कुछ? बताइए किसका गलत है किसका सही है, देख लो। सर हाइजा बैक्टीरिया से नहीं होता, यह हमेशा याद रखना। क्या होगा? कोलेरा और टीबी। अभी तो हमने बताया यार, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा इसके बैक्टीरिया का नाम, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरा इसके बैक्टीरिया का नाम। अभी तो कुछ देर पहले पढ़ाया मैंने, अभी तो कुछ देर पहले पढ़ाया। क्या ए भी होगा? ए, ए भी होगा। क्यों? क्योंकि टाइफाइड भी है। दोनों होगा, बिल्कुल दोनों होगा, बिल्कुल दोनों होगा। ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। यानी जिनका जवाब ए है, यहां पर आपको ऑप्शन मिल गया कि सर मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, चाहे मैं ए कहूं चाहे मैं बी कहूं, मेरी मर्जी। समझ में आ गया? अरे दोनों होगा बच्चे, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेनमेंट वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्या होगा? कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? सर अब ये तो बी कह दो। क्यों?
क्योंकि मलेरिया किससे फैलेगा? मलेरिया पानी से फैलता है क्या? चेचक पानी से फैलता है? खसरा, मलेरिया, हैजा, प्लेग क्या होगा? हैजा और टाइफाइड दोनों। अगर मलेरिया फैलेगा तो चेचक नहीं, अगर मलेरिया फैलेगा तो मीसल्स नहीं, अगर हैजा फैलेगा तो प्लेग नहीं। तो छांटने का तरीका ढूंढिए, छांटने का एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर यदि टीबी के जीवाणु किसी रोगी की हड्डी पर हमला करते हैं और अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाते हैं तो रोगी की जैव प्रणाली में मुख्य समस्या क्या होंगी? मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का उपापचय, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोटीन सिंथेसिस, या कंट्रोल ऑफ मसल्स एसोसिएटेड विद द बोन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बच्चे? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा सर? क्योंकि कहा बोन मैरो को नुकसान पहुंचाता है। तो सर आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होगा। आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होगा। तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होगा और ये बोन मैरो को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। आरबीसी का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीसी का को हम साइंटिफिक रूप से किस नाम से जानते हैं? आरबीसी को साइंटिफिक रूप से किस नाम से जानते हैं? जल्दी, आरबीसी को साइंटिफिक रूप से किस नाम से जानते हैं? आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, दस्त और मलेरिया में कौन बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 4 एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स होगा बच्चा, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो उसे कहते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या होगा? ये मलेरिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि हुपिंग कफ, टाइफाइड ये सब के सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो सर मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होगा। जो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो फीमेल एनोफ्लिज, फीमेल एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होता है, ये होता है। ठीक है। डिजीज विच आर काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? नन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, इनक्यूरेबल या कोई नहीं? अरुण जी अब मजा आ रहा है? अब चल रहा है कपिल शर्मा का शो। आप लोग की आदत ना केवल एमसीक्यू में हो गया, इसीलिए ऐसा है। सर उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है। Which of the following disease is called by Yersinia pestis? निम्नलिखित में से किस बीमारी को यर्सिनिया पेस्टिस कहा जाता है? जल्दी।
कोरोना, हंता, प्लेग या डेंगू? किस बीमारी को यर्सिनिया पेस्टिस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? प्लेग को यर्सिनिया पेस्टिस कहते हैं। कोरोना को क्या कहते हैं सर? कोविड-19 कहते हैं। जो रुला रखा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे, कई सारे बच्चे परेशान हैरान होंगे कि हे भगवान, कौन सा क्या बीमारी, क्या पाप कर दिया जो घर से बाहर नहीं निकल रहे। सोचो आज रामनवमी ऐसा पावन पर्व था और घर में रहने को मजबूर हैं, घर में रहने को मजबूर हैं। तो बस बच्चे घर से बाहर मत निकलना, दरवाजा 2-3 लॉक ताला मार लेना, लेकिन निकलना मत, ठीक है? प्लेग जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? मीसल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया या लेप्रोसी? अच्छा, प्लेग चूहा से। चलिए, रोने नहीं लगे, मैं बस केवल कह रहा हूं कि क्या हालत है सर। मैं कह रहा हूं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान को घर में रहने को मिल रहा है तो इंसान कह रहा है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। सर बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बीसीजी का टीका कितने वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर तक बच्चों को लगाना अनिवार्य है? कितने वर्ष के अंदर बच्चों को लगाना अनिवार्य है? जल्दी, कितने वर्ष के अंदर बच्चों को लगाना अनिवार्य है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 2025 तक कह दिया गया कि टीबी को उड़ा दिया जाएगा भारत से। 2025 ही है क्या? 2025 है, भारत सरकार ने घोषणा किया 2025 है क्या? जिसको फास्ट पढ़ना है वो वीडियो खत्म हो जाएगा तो फास्ट कर करके देख लेना, फास्ट करके देख लेना जिनको पढ़ना है फास्ट। एक क्वेश्चन बनेगा नहीं, फास्ट पढ़ा दो। 24 मार्च को टीबी अवेयरनेस डे मनाते हैं। थीम क्या था जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। थीम क्या था? थीम क्या था? 5 वर्ष जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जितने भी लोग 5 साल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आपको थीम बताना है। ये 2025 तक कह दिया गया और 24 मार्च को मनाया गया, उसका थीम क्या है? तो सर बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, फुल फॉर्म क्या होगा बीसीजी का? बैसिलस कैलिमेट गुएरिन टीका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है जिन्हें टीबी पकड़ने का या टीबी होने का अधिक खतरा होता है। खतरा होता है, ठीक है? टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या होगा? अपना टाइम आएगा, इट्स टाइम, अपना टाइम आएगा मत कर देना, इट्स टाइम। क्या है? इट्स टाइम। कौन बच्चा कह रहा है अपना टाइम आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड्स थ्रू फेशियल मैटर बाय हाउस फ्लाइज? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है और घरेलू मक्खी द्वारा मल के माध्यम से फैलती है? पर्टूसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया या चेचक? क्वेश्चन नंबर 8। 5 साल के अंदर, 48 घंटे के अंदर तो देना है। मैंने क्या कहा था कि कितने वर्ष के अंदर के बच्चों को देना है? तो क्या होगा ये? सर टाइफाइड है। किससे होगा? कौन सी बीमारी घर बैक्टीरिया से होती है और घरेलू मक्खी द्वारा मल के माध्यम से फैलता है? सर चेचक देख लो ना, ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया।
ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी क्या होगा, टाइफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, नॉन लिविंग, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9? बच्चे, मैं पता कमेंट्स अपने मोबाइल में देख रहा हूं अभी, आप कमेंट्स इतने तेज जाते हैं, सोचो छोटी छोटी दिखाई नहीं पड़ता। अब बताओ कैसे देखूं, चलो मैं सामने रख लूं ताकि मैं कुछ देख सकूं। ठीक है, चलो बताओ, एक कोशिकीय जीव क्या होगा ये? एक कोशिकीय जीव होगा, एक कोशिकीय जीव होगा। अच्छा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि टाइफाइड का टीका बनाने वाला पहला देश कौन सा है? टाइफाइड का टीका बनाने वाला पहला देश कौन सा है? टाइफाइड का वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा है? टाइफाइड का वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा है? जल्दी। अरे अभी तो पढ़ाया यूनिसेल्यूलर, अभी तो पढ़ाया कुछ देर पहले, अब कहते हो स्किप। टाइफाइड का टीका बनाने वाला पहला देश, कितने लोग बता सकते हैं जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 10, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प बैक्टीरिया टू मूव इज कॉल्ड, धागे जैसी संरचना जो बैक्टीरिया को स्थानांतरित करने में मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? ईशानी जी का जवाब आ गया पाकिस्तान। विजय, अमरजीत कह रहे हैं यूएसए, भैया नहीं गलत। अंकित जी का जवाब पाकिस्तान बिल्कुल सही। गुप्ता जी बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश इंदलिया बहुत बढ़िया। बीके यादव, शिवली भी बोल रही है बहुत बढ़िया। अच्छा शिवली बोल रही है ना लड़की, हाँ लड़की है यार। भावना भी कह रही है बहुत सही। रामवीर चौहान, देखो तो ये क्या होगा, फ्लैजिला, यानी धागे जैसी संरचना जो बैक्टीरिया को स्थानांतरित करने में मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, आपको पता है, जिसमें एकल कोशिका होती है, जिसमें साधारण आंतरिक संरचना है, और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक कोशिकांग नहीं होते हैं, और कोशिका भित्ति अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाता है जो कोशिका की रक्षा करता है, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन शेप्स विच आर, बैक्टीरिया आकार में मौजूद हो सकता है जो सामने है, स्फेरिकल गोलाकार, रॉड छड़ी आकार, स्पाइरल कुंडलियाकार, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। जल्दी। चंदन भी, जेपी यदुवंशी, अच्छा लड़की है, कैसे पता तुम्हें? डेड मैन, चलो जवाब दो क्या होगा? सर बैक्टीरिया आकार में गोलाकार भी होगा, मैंने पढ़ाया भी। रॉड के आकार का होगा, स्पाइरल होगा, यानी बैक्टीरिया आकार में मौजूद हो सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो कितने आकार के हो सकते हैं? सर सर्किल भी होगा। बच्चों जीवाणुओं को उनके मूल आकार के अनुसार 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? सर्किल 1, चैन 2, बंच 3, रॉड 4, स्पाइरल 5। कौन कौन? तो गोलाकार है, रॉड है, सर्पिल है, अल्प विराम है, और क्रॉक्स्क्रू है। कितने हो गए? 5 प्रकार के हो गए। कितने हो गए? 5 प्रकार के हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट बैक्टीरिया दैट कम विथ फूड डाई इन द स्टमक बिकॉज, भोजन के साथ आने वाले अधिकांश बैक्टीरिया आमाशय में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड मौजूद है, पेप्सिन मौजूद है, रेनिन मौजूद है, या कोई नहीं मौजूद है। क्या होगा? तन्मय बोल रहे मैंने बोला था, काहे बड़े बड़े इमोजी भेज रहे हो? शिवली भी दिख गई यार, जवाब दो, बताओ क्या होगा?
5 टाइप। अगर ये सेशन समझ में आया है, देखो ये 1 घंटा का जो क्लास है ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल यानी लिया गया कि अगर आप लोग पसंद करते हो, बिल्कुल सर हाफ आवर जो है, हाफ आवर जो थ्योरी कर दीजिए और हाफ आवर जो है वो एमसीक्यू है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम कमेंट्स करना वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि फिर इसी तरीके से मैं आगे ला सकूं। अदरवाइज फिर मैं इसे आधे घंटे का कर दूंगा अगर आप कहोगे नहीं सर ये सही नहीं है तो। अरे क्या होगा, नन होगा। काहे पेप्सिन के चक्कर में पड़े हो, काहे पेप्सिन के चक्कर में पड़े हो सर। जो हमारा अमाशय है, अमाशय में पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl भोजन के साथ आने वाले अधिकांश बैक्टीरिया को मार देता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। तो किसमें, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। और जबकि रेनिन का काम है मिल्क प्रोडक्ट को पचाना, मिल्क प्रोडक्ट को पचाना। इसीलिए बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उसमें रेनिन की मात्रा ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि वो तो केवल दूध पर निर्भर होगा ना, केवल दूध पर निर्भर होगा। और बुजुर्गों में रेनिन की मात्रा कम स्रावित होता है, इसीलिए बुजुर्गों को ज्यादा दूध ना पीने की सलाह दी जाती है। तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज राइट। याद रहेगा। अगर सेशन मजा आ रहा है तो लाइक कर देना सेशन को, सर बिल्कुल क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, निम्न में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्वाशियोरकर या कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, निम्न में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्वाशियोरकर या कोई नहीं। अब देखो मेरी तो एफर्ट है ही, अब आपकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस क्लास को मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा तक पहुंचाओ या शेयर करो। अच्छा बनता है कि नहीं बनता है? ये तो बनता है आपको। कोई नहीं, क्यों? क्योंकि सर डायबिटीज, मान लो कि डायबिटीज हमारे फैमिली में किसी को है, तो उसके बच्चे को होता है क्या? साथ में खाओ घूमो उमो, कुछ नहीं। डायबिटीज क्यों होगा? क्योंकि सर इंसुलिन, इंसुलिन जो एक इंसुलिन जो एक क्या है, प्रोटीन है। देखो अभी कितने लोग कहेंगे क्या प्रोटीन है कि नहीं। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल प्रोटीन है तो कहना यस, और अगर लगता है नो तो कहना नो। यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह होगा। हाइपरटेंशन और क्वाशियोरकर की बात करेंगे तो सर ये बच्चों में होता है विटामिन की कमी से। भैया ये प्रोटीन नहीं है, ये हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है, जो पैनक्रियाज से निकलता है। चलिए दिनेश पटेल जी आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। तो सर ये कोई के जितने सारे हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। संक्रामक बीमारी कौन है? हंता, कोरोना। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि घर में रहो। अगर कहा जाता कि डायबिटीज हो गया तो मोदी जी काहे कहते कि मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। मोदी जी ने कहा क्या? कभी नहीं। भैया हंता है, कोरोना है, टीबी है, संक्रामक बीमारी है, इसलिए कहा जाता है फ्लू है। ये सब संक्रामक बीमारी है। हाइपरटेंशन की बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो कितना होगा सर? 150/100। ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये हाई बीपी है। लो बीपी की बात करेंगे तो सर 100/50 है, और नॉर्मल बीपी की बात करेंगे तो 120/80 है, 120/80 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
निमोनिया जो फेफड़े के एलियावोली को संक्रमित करता है, तो उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला या हेमोफिलस? क्वेश्चन नंबर 14। मोहन सिंह क्यों नहीं कमेंट देखेंगे भैया बताओ। अच्छा, हंता संक्रामक नहीं है तो आने दे भारत। हंता जब संक्रामक नहीं है तो भारत आने दे। जतिन राकेश कुमार बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज निमोनिया जो फेफड़े के एलियावोली को संक्रमित करता है, किसके कारण होगा? स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होगा। किसके कारण होगा? स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होगा। तो सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे बैक्टीरिया निमोनिया का कारण बन सकते हैं। और फिर से आपको 7 से 8 वाले लेक्चर में मिलेंगे, 1 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है। अब बैक्टीरियल डिजीज, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु रोग है? लेप्रोसी, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा? क्या होगा ये होगा सर लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं। कुष्ठ रोग एक जीवाणु रोग है। 30 जनवरी को या लास्ट संडे जनवरी को हम लोग एंटी लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं। एंटी लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो सर यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए, तो कैसा रहा सेशन आज का, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन है, कल से ये 1 घंटे का सेशन था, कल से प्रश्न आपके, जवाब हमारे। बिल्कुल जुड़िएगा जरूर 6 से 7, और फिर 7 से 8 में जुड़ते हैं तो कहीं जाना नहीं है। थोड़ा चाय वाय पी लो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो लो, थोड़ा रिफ्रेश हो लो, और मिलते हैं 7 से 8 वाले लेक्चर में। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं सर, डीआरडीओ की जो क्लास है वो मंडे से शुरू है 11 से 12 अनअकैडमी पे, तो बिल्कुल बाबा 10 कोड यूज करके जुड़ सकते हो, या एसएससी में भी जुड़ सकते हो, क्योंकि एसएससी का भी बैच शुरू होने वाला है मंडे को। तो जुड़ना कैसे है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हुए इंस्टॉल करें, ओपन करें उसे, मोबाइल नंबर डालें, गेट ओटीपी पे क्लिक करें, फिर मैनेज गोल। तो जो डीआरडीओ में इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि भैया ये फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, तो सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ वाले कैटेगरी में हम सर्च करेंगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद मंथ की डिसाइड करेंगे, तो सर ये 12 महीने को डिसाइड करें ताकि प्री और मेंस दोनों क्लियर हो। फिर क्या होगा? इंटर रेफरल कोड बाबा 10 यूज करें, अप्लाई करने मत भूलना। 10% का रिबेट है यहां, जो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद रिबेट होगा। इसके बाद जैसे चाहे